इस वीडियो को देखिए, साथ हंसते मुस्कुराते एक दूसरे के करीब, एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले। केतन के चेहरे पर वो सुकून है जो किसी लड़के के चेहरे पर होता है जब उसे उसकी मनपसंद औरत मिल जाती है। सिया भी खुश नजर आ रही है। सिया ने अपने इंस्टाग्राम पर एक बर्थडे काउंटडाउन की स्टोरी डाली थी जिसमें केतन सिया को एक खूबसूरत सरप्राइज दे रहा है। वीडियो में दोनों एक दूसरे को देखकर शर्मा रहे हैं। नीचे कमेंट्स की बाढ़ आई हुई है। कपल गोल्स मेड फॉर ईच अदर। लड़की अपनी स्टोरी में लिखती है, आई लव यू सो मच। इस वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगाइए, क्या केतन जरा भी सोच सकता था कि जिस लड़की से वो मोहब्बत का इजहार कर रहा है वो उसके लिए हनीमून की नहीं बल्कि मौत की पैकिंग कर रही है। आज इन वायरल वीडियोस को देखकर सिर्फ एक ही सवाल मन में आता है कि कोई इतना नकली कैसे हो सकता है। चेहरे पर मासूमियत और दिमाग में किसी की जान लेने का मास्टर प्लान। प्यार, धोखा और मौत की ये कहानी आपकी शादी, प्यार और इंसानियत जैसे पवित्र शब्दों से विश्वास को जड़ से उखाड़ देगी। 26 साल के केतन अग्रवाल पुणे के जाने माने बिल्डर विशाल अग्रवाल का इकलौता बेटा, घर का लाडला, माँ बाप की आंखों का तारा। परिवार का रियल एस्टेट का करोड़ों का कारोबार था। केतन कोई बिगड़ा हुआ रईसज़ादा नहीं था। दोस्तों के मुताबिक वो एक सीधा साधा लड़का था। जब घर वालों ने सिया गोयल से उसका रिश्ता तय किया तो उसने एक आज्ञाकारी बेटे की तरह खुशी खुशी हाँ कर दी। शुरुआत में वो परिवार की खुशी के लिए तैयार हुआ था, लेकिन धीरे धीरे उसे सिया से सच में प्यार हो गया। एंगेजमेंट के बाद वो सिया के लिए सब कुछ करने को तैयार था। प्यार, भरोसा, भविष्य सब कुछ दांव पर लगा चुका था। शादी कोई आम नहीं होने वाली थी। विशाल अग्रवाल अपनी इकलौते बेटे की शादी को एक त्योहार बनाना चाहते थे। नवंबर में शादी फाइनल हुई और उदयपुर का एक 17 करोड़ रुपए का आलीशान पैलेस बुक किया गया। मेहमानों को लाने ले जाने के लिए माँ बाप ने 2 प्राइवेट फ्लाइट्स तक बुक कर रखी थी। शादी के बाद हनीमून के लिए बाली भेजने की पूरी तैयारी थी। उस घर में खुशियों की शहनाइयां बजने वाली थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि जिस लड़की को कुछ महीनों बाद दुल्हन बनकर उस घर में आना था वो केतन के कफन का इंतजाम कर रही थी। सिया के चेहरे की वो एंगेजमेंट वाली मुस्कान पूरी तरह खोखली थी। पुलिस के मुताबिक सिया इस शादी को नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसका पहले से ही किसी चेतन चौधरी नाम के लड़के से अफेयर था। शादी की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही थी, सिया खुद को फंसा हुआ महसूस कर रही थी। घर वाले उसकी बात नहीं मान रहे थे और यहीं पर सिया और चेतन ने मिलकर वो खौफनाक साजिश रची जिसकी भनक केतन को आखिरी सांस तक नहीं लगी। अपराध की सच्चाई अगर आप जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि सिया ने केतन को पहली बार में नहीं मारा था। 18 जून को जो हुआ वो कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। ये ठंडे दिमाग से रची गई एक प्री इवेंट स्क्रिप्ट थी। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन बताती है कि 18 जून से 4 दिन पहले यानी 14 जून को सिया ने केतन को उसी लोहागढ़ किले की 400 मीटर गहरी खाई के पास बुलाया था। उसे उसी दिन खाई में धकेलने का पूरा प्लान था, लेकिन उस दिन एक छोटा सा इत्तेफाक हुआ और केतन की सांसें बच गई। वो 31 को यहाँ पे आना, फिर उसके बाद आग्रह करना दोबारा जाने का, फिर वो बाली का ट्रिप कैंसिल होना और फिर 14 तारीख को यहाँ पे आना और उसी जगह पे बैठना। यहाँ पे 18 तारीख को इस घटना को अंजाम दिया गया है। तो ये सारा जो एक लिंक है सब घटनाओं के बीच वो उभर के सामने आ रहा है। लेकिन सोच कर देखिए, एक इंसान खतरे के इतने करीब खड़ा है और उसे एहसास तक नहीं है। क्यों एहसास होगा भाई? सामने उसकी होने वाली बीवी खड़ी थी जिस पर वो आंख मूंद कर भरोसा कर रहा था। साजिश कितनी गहरी थी इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि पुलिस के मुताबिक केतन का पासपोर्ट तक जानबूझकर छुपा दिया गया था ताकि वो बाली के हनीमून पर जा ही ना सके। फिर वो बाली का ट्रिप कैंसिल होना। 14 जून को केतन बच गया, लेकिन सिया रुकी नहीं। 18 जून को उसे बार बार उसी जगह, उसी खाई के किनारे जाने पर जोर दिया गया और इस बार किस्मत ने केतन का साथ नहीं दिया। 400 मीटर गहरी खाई और उस लड़के के सारे सपने, उसकी मासूमियत, उसका प्यार, सब कुछ पत्थरों से टकराकर चकनाचूर हो गया। केतन के गिरने के बाद सिया ने जो नौटंकी रची वो किसी ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस से कम नहीं थी। उसने पुलिस को रोते हुए कहानी सुनाई कि साहब बहुत तेज हवा चल रही थी, केतन का पैर फिसल गया, ये एक हादसा था। शर्म की हद तो तब पार हो गई जब उसी रात सिया ने इंस्टाग्राम पर एक दर्द भरी स्टोरी लगाई। लिखा, तुम मुझे क्यों छोड़ गए? सोशल मीडिया पर हमदर्दी की बाढ़ आ गई। लोगों ने दीदी को सिंपैथी दी, कहा कि बेचारी कितना टूट के होगी, केतन को शांति मिले। सबको लगा मामला ठंडा पड़ जाएगा, दुनिया बेवकूफ बन गई थी, लेकिन एक माँ का दिल इस झूठी कहानी को नहीं मान रहा था। केतन के माँ बाप के गले से ये बात उतरी ही नहीं। उन्होंने पुलिस पर दबाव वाला जांच की मांग की और यहीं से पूरी तस्वीर पलट गई। जब पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड्स निकाले, उस इलाके की सीसीटीवी फुटेज निकाले तो एक हुडी वाला शख्स स्क्रीन पर दिखाई दिया और स्क्रीन पर बहने वाले उन आंसुओं का सच बेनकाब हो गया। वो हुडी वाला शख्स
चेतन चौधरी था, सिया का प्रेमी, जो उस दिन उसी वक्त किले पर मौजूद था। एक मां की जिद ने उस दरवाजे को खोल दिया जो शायद हमेशा के लिए बंद हो जाता। सोनम फुवंशी, मुस्कान रस्तोगी, नाम बदलते हैं, शहर बदलते हैं, लेकिन आरोप और कहानियां वही रहती हैं। एक सुंदर सा लड़का है, पैसे वाला है, बेपनाह मोहब्बत करता है, लेकिन हश वही होता है। आज पूरे देश के जहन में सिर्फ एक सवाल है, अगर किसी और से प्यार था तुमको तो रिश्ता तोड़ देती, अपने माँ बाप से लड़ लेती, घर से भाग जाती, सच बोल लेती, साफ इनकार कर देती। लेकिन इस सीधे साधे मासूम लड़के की जान लेने की क्या जरूरत थी? अपनी जिंदगी पर हर इंसान का हक होता है, लेकिन किसी और की जिंदगी छीनने का हक तुम्हें किसने दिया? आज विशाल अग्रवाल का पूरा परिवार रो रहा है। जिस घर में शहनाइयां बजनी थी वहां सन्नाटा है। जिस बेटे को दूल्हे के रूप में देखने के सपने थे, आज उसकी तस्वीर के सामने लोग आंसू बहा रहे हैं। हम जानते हैं कि अंतिम फैसला अदालत करेगी, लेकिन अगर ये सच है तो सिर्फ केतन की हार नहीं हुई है, आज इंसानियत और प्यार हार गया है। लोग अब शादियों से डरने लगेंगे। कोई भी इंसान हर समय शक करके जिंदगी नहीं जी सकता, लेकिन ऐसी घटनाएं हर इंसान को अपने ही साथी को शक की नजर से देखने पर मजबूर कर देती है। उस बेचारे ने तो अपनी पूरी जिंदगी किसी के साथ खुशियां बांटने की सोची थी। उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसका इतना दर्दनाक अंत होगा।